अरे क्या केक रखा इनका, तोड़ गया केक रखा ये तो जी बालक मंगाते घर हम लोग मुस्क मास्क बालक क्या गया, ये तो इतनी गजब की औषधि है, ये खराब करने की चीज़ें नहीं है। अच्छा जी। और मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि ये जो प्रकृति ने इतने बड़ा बहुमूल्य खजाना दिया है ना, ये है गर्मियों का बेहतरीन तोहफा। अच्छा। आपने गुलाब जल, रूह अफ़ज़ा या इस प्रकार के शरबत पिए भी होंगे, गर्मियों में ठंडक देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये आजकल मार्केट में जितने भी ब्रांड है ना, चलो मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा क्योंकि कल ना फिर वो नाराज हो जाएंगे मेरे से, 90% नकली है, सिर्फ फ्रेगनेंस डालते हैं। अगर आप असली गुलाब का शरबत पीना है तो ये देखो कितने फूल लगे हुए हैं। प्रकृति बहुत देती है, प्रचुर मात्रा में देती है प्रकृति, जब भी देती है। इन फूलों की इतनी जबरदस्त औषधियाँ बनती है, ना तो केवल इनका शरबत बनता, शरबत के साथ साथ इनका गुलकंद बनता है इतना जबरदस्त। इनके फूलों की ये जबरदस्त कोमल कोमल पत्तियों को तोड़ के देसी खांड की चाशनी में इनको अच्छे तरीके से बॉईल करके इसका गुलकंद बनाया जा सकता है, जो पेट की सारी बीमारियों को ठीक करेगा। किसी भी भाई को कमजोरी है, वीकनेस है, या मुंह में छाले पड़ते हैं, गर्मी लगती है, ज़्यादा पसीने आते हैं, तो इसके ये पुंखड़ियों को, पत्तों को अच्छे से धो के ऐसे चबा के खाए, कभी भी मुंह में छाले नहीं पड़ेंगे। और जिन लोगों का हार्ट कमज़ोर है, हार्ट की कोई भी दिक्कत है या बीपी ज़्यादा रहता है, उसमें भी गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों को खाने से ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। पाचक अग्नि को प्रदीप्त करता है ये। पेट के कितने भी रोग हो, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी रोग हो, जिन लोगों को एसिडिटी रहती है, शरीर में गर्मी है, ये बहुत ज़बरदस्त आयुर्वेदिक टॉनिक है, आयुर्वेदिक औषधि है। और आजकल आप देखेंगे यत्र सर्वत्र आपको पार्कों में फूल के, ये गुलाब के ये गिरे भी मिल जाते हैं ऐसे। तो इन पोखड़ियों को इकट्ठा करके धो के इनका गुलकंद बना लें, इनका रस निकाल के इनका शरबत बना लें, या इनका पाउडर बना के खाएं। और ख़ासकर हमारे तो यहाँ जो खीर वगैरह बनाते हैं, इनकी पुंखड़ियाँ जब सूख जाती हैं, सूख के उसमें डाली जा सकती हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि प्रकृति के इस बहुमूल्य उपहार को बेकार मत करें। बच्चों को आदत रहती है, बच्चे फूल तोड़ते रहते हैं, तोड़ के वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इनका मतलब खुशबू केवल फ्रेगनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ ना करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा औषधीय मेडिसिनल पर्पज़ में यूज़ करें। और इसकी एक भी पोंखड़ी अगर आपको मिल जाए तो मौका मत चुकिए। यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीपी की, गर्मी की, एसिडिटी की, इंडाइजेशन की, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, या आपको घबराहट होती है, या आपको हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसको खाइए, आप चबा के खाइए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक बात ध्यान रखने वाली है, इसके फूलों के अंदर ना, ये जो अंदर फूल है इसके यहाँ इस एरिया में, कई बार एक विशेष प्रकार का कीड़ा होता है जो किसी किसी को ब्रेन में भी चढ़ सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इसकी पुंखड़ियों को तोड़ें, धोएं, तो इसको अच्छे से साफ कर लें। और ये वाला जो एरिया है इसको थोड़ा सा हटा दें। यहाँ पर उसके कई बार ऐसा एक छोटा सा सिंपल सा कीड़ा होता है, वो मिल जाता है कई की पेड़ों में, लेकिन अब इसमें जो सारे क्लियर हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। तो इनकी पुंखड़ियों को धो के गुलकंद बनाइए, गुलाब का शरबत बनाइए। बाज़ार के शरबत में सिर्फ और सिर्फ आपको चीनी मिलेगी, फ्रेगनेंस मिलेगी। 90% जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे डुप्लीकेट हैं। अगर असली चीज़ का आनंद लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा त्याग कीजिए। प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में आपके आसपास इस प्रकार के गुलाब के फूल आपको पार्कों में लगे मिल जाएंगे। इनको इकट्ठा कीजिए, घर आकर इनका शरबत बनाइए या गुलकंद बनाइए, या वैसे चबा के खाइए, या आप इसकी खीर में यूज़ कीजिए, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। गर्मी आपको नहीं लगेगी। आने वाली गर्मियों के समय में ये ठंडक प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय हिंद।